दोस्तों मैंने कई बार वीडियो बना करके आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो किस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। ये मैं चीज आपको पहले बता चुका हूं कई बार, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाता है तो क्या करना चाहिए, या फिर आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लोग डरते हैं बिना किसी कारण के, बिना गलती के पुलिस से डरते हैं, और यही रीजन है कि पुलिस के पास ये पावर है कि यार मैं बिना डराए किसी को डरा सकता हूं, तो मैं क्यों ना उनको डरा करके अपनी वर्दी का इस्तेमाल करूं या अपने पावर का इस्तेमाल करूं। तो दोस्तों जो भ्रष्ट है ना, जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है, वो आपका अगर उससे सामना हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपको वो डराएगा भी, धमकाएगा भी, झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देगा और पैसे भी ऐंठेगा। और आप सभी को पता है कि रेशियो कितना है ऐसे व्यक्तियों का, कितना रहस्य है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपका सामना अगर ऐसे पुलिसकर्मी से पड़ जाए जो भ्रष्ट है, ईमानदार से पड़ता है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भ्रष्ट से पड़ जाता है और वो आपको फंसाना चाहता है किसी केस में या फंसा दिया, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चीज ये जान लो आप कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको कानून का इस्तेमाल करना सीखो। आप क्या करते हो, एग्रेशन में हाथापाई, गाली गलौज या गुस्सा, ये चीजें करने की कोशिश करते हो किसी भी पुलिस ऑफिसर पे जो मिसयूज कर रहा है अपने पावर का। उसको ऐसी मार मारने की जरूरत नहीं है, कागज की मार जो कि इफेक्टिव होती है, जिसका रिजल्ट आना निश्चित है, आएगा ही। एक सिंपल सा भी पत्र आप लिखते हो ना उस जिले के एसपी को, तब भी उस पर रिजल्ट आता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि गहराई की, जिससे वो पुलिसकर्मी जिसने आपके साथ गलत किया है वो सोचेगा 10 बार किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करने से पहले। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, यानी जो पुलिसकर्मी है वो किसी व्यक्ति को झूठे केस में फंसा देता है, तो अब वो केस चाहे ऐसा हो जिसमें उसको मृत्यु दंड की सजा हो सकती है इनोसेंट पर्सन को, या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या 10 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे केस में फंसा दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पुलिस ऑफिसर ने 388 आईपीसी का ऑफेंस किया है। आप ये सोचेंगे कि यार उसने 388 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया, लेकिन मैं किस तरीके से ये साबित करूं कोर्ट के अंदर कि उसने 388 आईपीसी का ऑफेंस किया है। तो दोस्तों आपका बचाव आप अपने वकील को बताते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर झूठा केस लगाया गया है वो अपने वकील को बताएगा कि भाई ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, एक्चुअल में स्थिति तो ये है। उस एक्चुअल स्थिति कहो आपका वकील कोर्ट के समक्ष लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केस नहीं कर सकते उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पे जिसने आपको फंसाया है। उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आपको उसी समय, जिस समय आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, या फिर आपको जेल में डाल देने वाला, तो जेल से बाहर आते ही तुरंत वकील की सहायता से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। बिना वकील के भी जाकर के आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। थाने पर जाकर के आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपके एफआईआर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस भाई भाई। तो कोर्ट के पास जाकर के आपका ये अधिकार है, कोर्ट के अंदर जाकर के आप एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं जिसमें आपको झूठे केस में फंसाया है। और अगर कोई पुलिसकर्मी आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, फंसाया नहीं है, यहां पर धमकी की बात है, तो 389 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है वो। अब वो जो ऑफेंस जो मैंने अभी आपको बताया, उन्हीं ऑफेंस के अंदर फंसाने की धमकी दे रहा है। इंटेंशन क्या है, क्यों फंसाना चाह रहा है वो? उसको आपसे पैसा चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए, कोई वैल्यूएबल चीज चाहिए, इसलिए वो आपको फंसा रहा है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ये दोनों धाराएं ऐड होती हैं। अगर वो फंसा दिया है तब तो वो 388 और नहीं फंसाया धमकी दी है तो 389। इसके अलावा जब इसने ये एक्ट किया है, जब वो झूठे केस में फंसा रहा है, तो इसका मतलब ये है, कॉमन सेंस की बात है कि वो अपनी ड्यूटी के विपरीत कार्य कर रहा है। जो ढंग उसको बताया है, जो उसका आचरण होना चाहिए उसकी ड्यूटी के प्रति, उसका वो वैसा आचरण नहीं है। वो आपको फॉल्स एलिगेशन लगा करके झूठा केस में फंसा रहा है। तो 166 आईपीसी का भी ऑफेंस कर रहा है। 388 और 389 का जो ऑफेंस किया था झूठे केस में फंसाने की बात करके, जो झूठे केस में फंसाए, धमकी दी, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे पुलिसकर्मी को। और 166 में जो कि विपरीत कार्य कर रहा है अपनी ड्यूटी के, 1 साल तक की सजा हो सकती है। और 166A के अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और कोई अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर झूठा केस आपके विरुद्ध वो बना रहा है तो डॉक्यूमेंट्स भी फॉल्स क्रिएट कर रहा है। 167 आईपीसी का ये ऑफेंस है। 167 आईपीसी के तहत ऐसे झूठे दस्तावेज रचने वाले को उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और जब वो झूठे दस्तावेज रख रहा है तो फिर जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, एविडेंस जो वो तैयार कर रहा है, वो भी साक्ष्य झूठी है। जो झूठी साक्ष्य इस्तेमाल कर रहा है पुलिसकर्मी, ये जानते हुए कि ये झूठी साक्ष्य है, 196 आईपीसी का वो ऑफेंस कर रहा है। 7 साल तक की सजा हो सकती है उस धारा में उस पुलिसकर्मी को, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति किसी, जो पुलिस वाला है, अगर भ्रष्टतापूर्वक, जाहिर सी बात है करप्ट ऐसी पुलिस ऑफिसर ये इस तरीके की एक्टिविटी करता है, भ्रष्टतापूर्वक ऐसे फॉल्स रिपोर्ट तैयार कर रहा है, कानून के विपरीत जाकर के वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट, तो 219 आईपीसी का वो ऑफेंस कर रहा है। 7 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके अलावा 220 आईपीसी का भी ऑफेंस कर रहा है, जिसमें भी 7 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि वो आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख रहा है। आपको गिरफ्तार कर लिया, कन्फाइन कर लिया, आपको थाने पर ले जा करके, जो जेल है थाने की, उस कस्टडी में अपने पास रख लिया, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। आपने जब कुछ किया ही नहीं है, झूठे केस में आपको उठा करके लेकर के जा रहे हैं, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। और 320 आईपीसी अगर कहती है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा तो 7 साल तक की सजा से उसको दंडित किया जाएगा पुलिस ऑफिसर में, ये धारा भी है। या फिर उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगा तो भी 7 साल तक की सजा है। और 342 आईपीसी का भी ऑफेंस कर रहा है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, 342 भी आईपीसी भी हिट होती है। तो ये इतनी सारी धाराओं का वो ऑफेंस कर रहा है वो पुलिसकर्मी, जो आपको झूठे केस में फंसा रहा है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर बात तो ठीक है, कानून है, लेकिन अगर हमने कोई एक्शन लिया या हमने कोई कार्रवाई की तो वो पुलिसकर्मी हमारे विरुद्ध और झूठे केस लगाएगा। तो यही तो रीजन है, यही तो कारण है जो उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो, उसे पता है कि तुम एक्शन नहीं लोगे। अरे वो डर तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, इसीलिए तो वो कर रहा है इस काम को इजीली। जब आप एक्शन लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि उसके मन में भी डर है इस बात का कि उसकी जॉब जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा वो। लेकिन इस्तेमाल नहीं करते आप कानून का, बस पुलिस के नाम से, अरे भाई पुलिस तो बहुत मारती है, अरे भाई कौन से कानून के तहत मारती है, क्या अधिकार भी है मारने का, पता ही नहीं करना चाहते, जानना ही नहीं चाहते। अगर कोई मिसयूज कर रहा है पावर का तो एक्शन ही नहीं लेना चाहते। डरने की जरूरत क्यों नहीं है पुलिस से, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और गारंटी है मेरी कि उस वीडियो के देखने के बाद आप किसी पुलिसकर्मी से डरेंगे नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।